करवा चौथ की पूजा के दौरान 16 श्रृंगार से सजना शुभ होता है। इस 16 श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी जैसे 16 सामान होते हैं। सुहाग की इन्हीं 16 चीजों से सजकर महिलाएं चांद की पूजा करती हैं। हाथों में मेहंदी, पैरों में बिछुए, गले में मंगलसूत्र और माथे पर बिंदिया दुल्हन की तरह सजती हैं। इस दिन महिलाएं और मांगती हैं करवा माता से अखंडे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। दरअसल इस दिन 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व बताया गया है। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व जो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए रखती हैं, चूंकि यह व्रत विशेष तौर पर सुहागिनों का पर्व है। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार का महत्व है। 16 श्रृंगार का अर्थ है सिर से लेकर पैर तक सुहाग की अलग अलग निशानियां। हिंदू धर्म में हर विवाहिता के लिए इसे जरूरी माना गया है। प्राचीन काल में महिलाएं इसे अखंडे सौभाग्य का प्रतीक मानती थी और आज भी यही परंपरा कायम है। इससे भाग्य और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करने के बाद ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे करवा माता प्रसन्न होती हैं। 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, मांग टीका, काजल, नथनी, झुमके, मेहंदी, चूड़ी, लाल रंग के वस्त्र, बिछिया, पायल, कमरबंद, अंगूठी, बाजूबंद, गजरा, ये सभी चीजें होनी चाहिए। करवा चौथ में थाली का भी विशेष महत्व है। इस पर्व में दोपहर के समय करवा माता की पूजा की जाती है, लेकिन सभी के अपने रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ साय को पूजा होती है, किसी के यहाँ रात्रि में। आपके यहाँ जैसे भी होती हो, आप उस हिसाब से अपनी पूजा को करना। इस दौरान कुमकुम, हल्दी, सीख सुहाग के सामान, करवा माता का चित्र व कथा पुस्तक का होना भी जरूरी है। दिन में विधि विधान से करना माता की पूजा और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें वस्त्र इत्यादि भेंट करना चाहिए। रात के समय करें चंद्र दर्शन। वहीं दिन में करवा माता की पूजा के बाद रात के समय चंद्रदेव के दर्शन अत्यंत जरूरी हैं। चंद्रमा की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य दे छलनी में से चांद को देखें और फिर अपने पति का चेहरा छलनी में से देखें और अपने व्रत को संपन्न किया जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करके व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं इस दिन इतना सस्ती संवरती क्यों हैं? क्यों वह सुबह सुबह उठकर 16 श्रृंगार करके व्रत की शुरुआत करते हैं? 16 श्रृंगार केवल खूबसूरती के लिए नहीं, भाग्य को भी बढ़ावा देता है। हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए 16 श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार में जितनी भी चीजें आती हैं, उन सभी का कनेक्शन आपके पति के साथ रिश्ते को मजबूत बनाता है। श्रृंगार करने की क्या प्रथा है? करवा चौथ में सिंदूर लगाना महत्वपूर्ण है। कई लोग फैशन के लिए हल्का सा सिंदूर माथे पर लगा लेते हैं, लेकिन करवा चौथ पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर सुहागिन महिलाओं का प्रतीक होता है। फिर चाहे या शादी हो या त्योहार, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। सुहागिन स्त्री के विवाहित होने का सूचक होता है। शास्त्रों में महिला के मांग भरने के संस्कार को सुमंगली क्रिया कहा जाता है। विवाह के बाद प्रतिदिन विवाहित स्त्री को अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए, लेकिन करवा चौथ पर लाल रंग के सिंदूर से अपनी मांग जरूर भरें। वैसे तो करवा चौथ पर जरूरी है कि महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इतना कुछ करने में संभव नहीं है तो जरूरी चीजें जरूर पहने। जैसे शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं चूड़ियां क्यों होती हैं शुभ। करवा चौथ पर महिलाओं का चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि चूड़ियां केवल खूबसूरती ही नहीं, पति के साथ रिश्ते को भी मजबूत बनाती हैं। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछिया, इनको करवा चौथ व्रत के लिए जरूरी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।